All right, guys. So let's start with our Photoshop class today. और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है ब्लेंडिंग मोड्स का टॉपिक, और इसको हम कवर अप करेंगे। और along with it, probably I'll be trying to complete digital painting along with it. लेट्स डू डिजिटल पेंटिंग टुडे। आज हम एक डिजिटल पेंटिंग की क्लास कंप्लीट करेंगे। वी गोना वर्क ऑन डिजिटल पेंटिंग। ओके, सो डिजिटल पेंटिंग के लिए बेसिकली आपको क्रिएट न्यू पे जाना होगा, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आपने ऑलरेडी इनको देखा हुआ है इन चीज़ों को, और मैं यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे हाइट विड्थ डायमेंशन ही चाहिए होता है, तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन हम यूज़ करेंगे। और 1000 बाय 1000 या 2000 बाय 2000 के स्क्वायर पे हम क्रिएट करेंगे अपना डिजिटल पेंटिंग। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो हम इनको जानते ही हैं कि इनकी रेजोल्यूशन 300 ही रखनी है, 2000 इनकी हाइट और विड्थ रखनी है, पिक्सल इसकी यूनिट मेजरमेंट होनी चाहिए, और 8 बिट पे ही हम बनाएंगे आरजीबी कलर पे। लेट्स गो टू क्रिएट नाउ। डिजिटल पेंटिंग करने के लिए आपको जो टूल की ज़रूरत होती है वो होता है आपका ब्रश टूल, विच इज़ शॉर्टकट जो है वो बी है, बी फॉर बनाना और बी फॉर बॉम्बे। आपका जो शॉर्टकट है वो ब्रश का है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके ऑप्शन बार पे प्रिलिमिनरी कुछ सेटिंग्स मिलेंगी जिनका यूज़ आपको पेंटिंग के लिए करना है। इस सेटिंग्स को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेटिंग्स है। सबसे पहले सेटिंग्स होती है आपकी नॉर्मल ब्रश सेटिंग्स होती है, जिससे आप अलग अलग टाइप के ब्रशेस यहाँ से लोड कर सकते हैं। सेकेंड होता है आपके ब्रश की इनहेरिट सेटिंग्स, यानी कि ब्रश का रोटेशन क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, वो ब्रश हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। हार्डनेस 100% कर देंगे तो बहुत ही हार्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रोक बड़े साइज़ में ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रश जो है वो काफ़ी हार्ड नज़र आ रहा है। वहीं इसको मैं सॉफ्ट कर दूंगा तो अब ये ब्रश स्ट्रोक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट नज़र आएगा। सो ये सेटिंग्स होती है इसकी। यहाँ पे आपको उनके शेप्स मिलेंगे। ये वो सेक्शन है जहाँ पे लास्ट में जो आपने ब्रश यूज़ किया हुआ है वो सेक्शन यहाँ पे नज़र आएगा। वहीं नीचे पे आपको ब्रश के ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। मैं अगर इसके साइज़ को बड़ा कर दूं तो आपको पूरे ब्रश के डिफरेंट सेक्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे जनरल ब्रशेस है जो फोटोशॉप के साथ मिलते हैं। वहीं यहाँ पे ड्राई मीडिया ब्रशेस है जो फोटोशॉप ने एक्स्ट्रा प्लगइन के रूप में यूज़ किए हैं। काइली सेटिंग्स हैं इसमें। ब्रश का जो जब आप ब्रश ड्रॉ करेंगे तो उसके चारों ओर एक रफनेस सी ड्रॉ होगी। ये जनरली पेंसिल स्केच वगैरह यूज़ करने के लिए होती है। तो मैं इसको डी दबा के जब करूँगा तो इट सीम्स लाइक कि आप किसी पेंसिल पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू 100 कर देता हूँ। और यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे ब्रशेस आपको मिलेंगे जो कि अल्टीमेटली अलग अलग टाइप से चेंज होते रहेंगे। उनका रोटेशन जो है वो कम्प्लीटली चेंज होता रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। सो एक कंट्रोल शिफ्ट एन हम एक न्यू लेयर ले रहे हैं, और इस लेयर पे हम बेसिकली कोई एक नया डिजिटल पेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं। वेट मीडिया ब्रशेस भी हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट ब्रशेस भी हैं जो कि इस तरीके के इफ़ेक्ट्स देते हैं, और लेगेसी ब्रशेस हैं। ये जहाँ पे भी आप फोटोशॉप में वर्ड सुनते हैं लेगेसी का, ये लेगेसी ब्रशेस जो होते हैं वो एक्चुअली आपके प्रीवियस ब्रशेस होते हैं। यानी जो प्रीवियस फोटोशॉप के जो वर्जन्स आए थे उनमें जो एक्स्ट्रा ब्रशेस होते थे या उनके जो रेगुलर ब्रशेस यूज़ होते थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। अलग अलग टाइप के हैं सबके यूज़। हम एक आर्ट वर्क में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अलग अलग आर्ट वर्क्स में उनको देख सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे एक और फोल्डर ऑप्शन होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप ब्रश सेटिंग्स में जाते हैं। ये आपके प्रॉपर्टीज़ पैन के अंदर पे पूरी ब्रश सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं।
इन सेटिंग्स के अंदर आपको ब्रश में और जितनी संपूर्ण सेटिंग्स जो कि फोटोशॉप ऑफर करता है वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, यहाँ मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 50 नंबर का काइली का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। प्रोबेबली मेरा जो जनरली जब मैं स्केचेस करता हूँ तो इसी तरीके का ब्रश यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं 50 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टेक्सचर्स ऑफ कर दूंगा, डुअल ब्रशेस ऑफ कर दूंगा। प्रोबेबली टेक्सचर और डुअल ब्रश ऑन रहने देता हूँ सो दैट आई कुड ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। एज यू कैन सी यहाँ पे हम इन स्केचेस को लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने अपना ब्रश, आप इसमें अपना ब्रश भी बना सकते हो, ये ऑप्शंस भी हैं अवेलेबल। सो मैं इसको ये 60 नंबर का ब्रश यूज़ करूँगा सो दैट बाकी कोई सेटिंग्स मेरे पास ना आए। नाउ अदर देन दैट यहाँ पे आपको मोड्स मिलेंगे, ये वही ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो कि अर्लियर आपने देखे हुए थे। ब्लेंडिंग मोड्स ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। हम इनको और डेप्थ में देखेंगे, प्रोबेबली ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वे में देखेंगे आगे। ओपेसिटी यहाँ पे आपके पास 100% ओपेसिटी है, फ्लो जो है वो 100% है। ओपेसिटी और 100% का मतलब सॉरी ओपेसिटी और फ्लो का मतलब ये होता है कि ओपेसिटी आपके ब्रश की ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो ये 100% ओपेसिटी हुआ। यहाँ पे अगर मैं 50% ओपेसिटी के साथ पेंट करूँ तो मेरे पास 50% ओपेसिटी आएगा। वहीं अगर मैं 20% पे जाऊँगा या 2% पे जाऊँगा तो इट्स ऑलमोस्ट नॉन विजिबल। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है बट आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसको मैं 20 कर रहा हूँ सो यू कैन सी। अगर मैं इन पे ड्रॉ करते जाता हूँ तो सेम ओपेसिटी के साथ इसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली ओपेसिटी। और जब फ्लो की बात करें तो फ्लो भी बिल्कुल सिमिलर लगता है। जब फ्लो में आप पेंट करें और ओपेसिटी आप 100 रहने दें और फ्लो को आप 50 कर दीजिए तो आप बोलेंगे कि फ्लो में कुछ खासा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपेसिटी 100 है और फ्लो जो है वो कितना भी कम कर लिया जाए, कम करने पर आपको ये असर नज़र आएगा बेसिकली। क्योंकि फ्लो का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी आप कितनी बार स्ट्रोक लगाएंगे कि आप ये वाली ओपेसिटी टच कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये 11 पे है और इसको मैं 10 पे करता हूँ, दैट मीन्स मुझे 10 बार इसको पेंट करना होगा कि मैं इस कलर को अचीव कर सकूं। क्योंकि ये 100% ओपेसिटी 100% फ्लो पे बना हुआ है तो मुझे 10 बार इसको ड्रॉ करना होगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्लो एंड ओपेसिटी। कंट्रोल डी सिलेक्शन, कंट्रोल ए एंड कीबोर्ड से डिलीट, ताकि सारा चीज़ डिलीट हो जाए। यहाँ पे देखने लायक मैं इसको 100% रख रहा हूँ। यहाँ पे दो ब्रशेस ऑप्शन होते हैं जो केवल पैन टैब में एक्टिवेट होते हैं, वो है ये वाला और ये वाला। इसको बोलते हैं प्रेशर सेंस और इसको बोलते हैं ब्रश टिप्स शेप या फिर शेप डायनामिक्स। ये ऑप्शन कहाँ से मिलते हैं? ये यहाँ से मिलता है। शेप डायनामिक्स आपके पास ब्रश सेटिंग्स में है और ये प्रेशर सेंस है जिसको ट्रांसफ़र बोला जाता है आपके फोटोशॉप में। तो अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो अब मैं जितना प्रेशर लगाऊंगा उतने प्रेशर से ओपेसिटी पेंट होगी। तो हल्के हाथ से हल्का कलर और गाढ़े हाथ से गाढ़ा कलर, इस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं। सिमिलरली शेप डायनामिक्स जो है वो ब्रश के सेंटर से पेंट करना शुरू करता है, तो इसलिए आपको डायनामिक लाइन आर्ट मिलती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स थी जिनका यूज़ करके आप फोटोशॉप में ड्रॉ करना शुरू करते हैं या उस पर डिजिटल पेंटिंग शुरू करते हैं। अब हम कुछ पेंट करते हैं, डिजिटल पेंट। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्केच तैयार कर रहा हूँ। प्रोबेबली हम एक सिंपल स्केच क्रिएट करेंगे और स्केचिंग के लिए आप बेसिकली अगर आपका स्केचिंग फोर्टे नहीं है तो आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं किसी इमेज को लेकर और उसके ऊपर में अपना डिजिटल पेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ। आई डोंट नो, प्रोबेबली इट इज़ एक मरीन कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे मैं बेसिकली एक मरीन को दिखा रहा हूँ जो कि एक्चुअल में
मरीन लाइफ देख रहे हैं हम लोग, राइट। सो इट कुड बी समवॉट लाइक कि ये हाथ जो है वो नीचे है, और ये यहाँ पे, और काफ़ी पुराने समय का या एक यूटोपियन वर्ल्ड का मरीन है। मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस एरा का बना रहा हूँ, बट मैं इसको यूटोपियन सोच रहा हूँ, यानी कोई एक नया एरा, ऐसा एरा जहाँ पे हमारे यहाँ की टाइमलाइन वर्ल्ड काम नहीं कर रही हो। ठीक है, तो दिस कुड बी उसका जो हेलमेट होता है, ये हेलमेट है। और right, probably I don't know, probably will be putting something like that, और कुछ सर्कुलर हैंडल सा, वॉल्व सा हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, और एक लाइट ऐड कर देते हैं सो दैट वो कनेक्टेड रहे। और आप सिंपल स्केचेस के थ्रू इसको तैयार कर सकते हैं। सो इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वाइट मसली गाय। तो राइट, सो यहाँ पे बेसिकली एक ऑक्सीजन गेज बना हुआ है, राइट, जिसको देख सके, या फिर इसका पाइप से थ्रू गया होगा ये, और पीछे टैंक होगा, उस टैंक पे ये चीज़ फिक्स होगी। फटाक से हम एक कॉन्सेप्ट स्केच कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। और तो सूट जो है वो यहाँ तक का ही रहेगा, और सामने थोड़ा सा आर्मर सॉर्ट ऑफ, probably समथिंग लाइक दैट। और ये काम कर रहा होगा एक छोटे किसी कोरल या किसी गेट को ओपन करने के लिए, या फिर किसी स्पेशल टाइप के फ्लावर को। राइट, तो इधर पे अदर कोरल मरीन्स हैं इधर, दैट मीन्स अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सम बार्निकल्स सारे लगे हुए हैं। राइट, पत्थर में ढेर सारे बार्निकल्स लगे हुए हैं। सो हम स्केच जो है वो कुछ इसी तर्ज पर तैयार कर रहे हैं। और जनरली क्या होता है, पैर जो है ना वो पीछे की तरफ ज़्यादा टिल्ट करता है पानी के तैरने के लिए। सो यहाँ पे हम वो लगा देते हैं कि पैरों को थोड़ा स्टिफ रखने के लिए स्कूबा डाइविंग सूट रहेगा। और राइट, एक सर्टेन स्केच तैयार कर लेंगे, और देन फिर
करेंगे तो हमने यहाँ पे एक स्केच तैयार कर लिया है। और कुछ मैं डेफिनेटली यहाँ बना रहा हूँ जो कि आखिरी में मैं आपको उसको दिखाऊंगा। तो इस स्केच को यहाँ पे मैं चलिए आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। ओके, सो दैट इज़ अवर स्केच जो कि बेसिकली हमने एक क्रिएट की है। अब इसकी डिजिटल पेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रशेस का साइज़ बढ़ाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं, राइट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने लाइन आर्ट के नीचे इस लेयर को हम लाइन आर्ट नाम दे देते हैं और इसके नीचे पे एक कलर नाम से हम एक COLOUR कलर लेयर बना लेते हैं। सिंपली इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, हम एक मरीन कलर पुट करेंगे। तो कलर पुट करने के लिए आपको कलर पिकर में जाना होगा और यहाँ से आप एक कलर ले लीजिए और एक सिंपल ब्लू कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इवन दो वैसे समुद्र का कलर जो है वो हल्का सायन होता है, तो हम सायन के कलर को ले लेते हैं और पेंट कर देते हैं। अब यहाँ देख रहे हो ये बीच से पेंट हो रहा है, सेंटर से पेंट हो रहा है। मुझे सेंटर से पेंट नहीं करना, मुझे चारों तरफ पेंट करना। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा एंड देन आई विल बी पेंटिंग समथिंग लाइक दैट। अब क्योंकि मेरा प्रेशर सेंस ऑन है, नाउ ऐसा, ठीक है। और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे और लाइट्स को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम लाइट्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक कलर ड्रॉ ज़रूर कर लिया, लेकिन नीचे पे हम लाइट्स ड्रॉ करेंगे। लाइट्स ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रे स्केल ले रहा हूँ और सबसे पहले डेप्थ ड्रॉ करूँगा। ग्रे स्केल ब्लैक कलर, ग्रे कलर, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे ले रहा हूँ और इधर पे मैं पेंट करना शुरू करूँगा। तो मैंने इसकी डेप्थ पेंट कर दी है, राइट। और ये थोड़ा सा और ऐसा हो जाएगा। जितनी बार मैं पेंट करूँगा उतना डेप्थ में ड्रॉ कर सकता हूँ और डिफरेंसेस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक डेप्थ ड्रॉ की। अब वहीं ग्रे कलर को लेके मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा थोड़ी सी लाइट वैल्यूज़। तो जो जो चीज़ें मेरी लाइट वैल्यूज़ पे हैं, जितनी चीज़ें मुझे लगता है कि लाइट में रहनी चाहिए, जिन पर लाइट पड़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑप्शन जो हैं वो मैं लाइट कर दूंगा यहाँ से। तो मैं उन्हें पेंट कर रहा हूँ, केवल ग्रे पेंट कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। राइट, अब मैंने क्या किया, लाइट पेंट कर दिया इधर पे और पीछे को पूरा डेप्थ रहने देंगे। थोड़ा सा शेडोज़ और मैं पेंट करूँगा, यानी कि और थोड़ा सा डार्क वैल्यूज़। और शेडोज़ के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, तीन ही टाइप की शेडोज़, तीन ही टाइप के शेड में ड्रॉ होता है। एक होता है हाईलाइट, मिड टोन और शेडोज़। सो शेडोज़ जो होता है वो सबसे डार्क एरिया होता है। तो आप जब मिड टोन हमने ग्रे स्केल पेंट किया, अभी कैसे के पेंट किया, सिंपल है। मैंने एक ग्रे कलर लिया, फिर उससे हल्का ही कलर कम किया था
ताकि मुझे ग्रे मिले। अगर ब्राइट वैल्यू भी कर रहा था तो हल्का सा ही ब्राइट वैल्यू मैं पेंट कर रहा था, हल्की सी ब्राइट वैल्यू पेंट कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, मेरे पास एक ग्रे स्केल तैयार हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इसकी शेडोज़ बनानी है तो मुझे इससे अच्छा, यानी कि कम से कम 10 या 20 वैल्यू का, जो कि ब्राइटनेस से कम होती है, ब्राइटनेस से 10 वैल्यू का डिफरेंस लाना होता है। जैसे ग्रे था तो वो 50% पे रहेगा, 50% पे। अब इसमें आप क्या कर दोगे, -30 कर दोगे तो 20 आएगा, तो 20% ग्रे। इस पे शेडो पेंट करूंगा मैं, यानी वो एरियाज पेंट करूंगा जो सबसे ज़्यादा डार्क हैं और जहाँ पे शेडोज बन रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो हम फिर यहाँ पे जो डार्केस्ट वैल्यू है वो चीज़ हम यहाँ से पुट कर लेंगे। और मैं इसको, ऑब्वियस सी बात है, हाँ दूर है तो फिर हम इसको पूरा डार्क कर लेंगे, राइट। और यहाँ ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं, तो अब हमें और डार्क वैल्यूज़ चाहिए होंगी, यानी ब्लैक वैल्यूज़, और थोड़ा डार्क कर लेंगे। ब्रश को छोटा करके शेडोज़, ड्रॉप शेडोज़ हम पेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एकदम डार्क और डेप्थ शेडोज़ ड्रॉ की। यहाँ पे भी हम और डार्क और डेप्थ कर देते हैं इसको, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो पूरा डार्क एंड डेप्थ पे रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ये देखो कलर कैसा नज़र आ रहा है। सो विल एक्चुअली डू दैट। ये केवल ग्रे स्केल को हम पेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि लाइट ज़्यादा होगी, इस तरीके की लाइट होगी, और थोड़ा सा इसको मैं अब शेप दे दे रहा हूँ।
राइट। इसको फिक्स करेंगे और प्रोबेबली यहाँ से लाइट और इस तरफ जा रही, क्योंकि लाइट्स उस तरफ काफ़ी होनी चाहिए ना, इधर पे ज़्यादा लाइट्स होनी चाहिए इधर से। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो हम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे जनरेट कर दे रहे हैं सिंपल। और इधर से ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे सेट किया। ऊपर में हमने ये कलर टोन है, इसको अगर हम कलर ब्लेंडिंग मोड पे डाल देंगे ना तो हमें हमारा कलर वैल्यू टोन मिल जाएगा, लेकिन हम इसको नॉर्मल पे ही रखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको 100% पे सेट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही हल्के कलर से इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो अभी मुझे केवल सटल सेटिंग्स की ही ज़रूरत है, मुझे सटल सेटिंग्स ही चाहिए। अब ग्रे स्केल पेंट हो गया है, मेरे पास ग्रे स्केल है। अब मुझे एक नई लेयर और बनानी है और यहाँ पे मैं कलर्स वैल्यूज़ ऐड करूँगा, यानी कि मैं कलर्स ऐड करूँगा। ये भी कलर लेयर है प्लस ये कलर वैल्यू लेयर है। इसका मतलब है अब वेरिएशन पे कलर्स डालेंगे। ये मेन कलर टोन था पूरे के ऊपर में, मैं इसको ना टोन नाम दे देता हूँ। ओके, तो कलर वैल्यूज़ पे अब कलर डालेंगे, तो मैं मरीन का जो कपड़ा है उसको मैं ग्रीन कलर में देखना चाह रहा हूँ। और आप ये रेफरेंसेस, कलर रेफरेंसेस अगर आइडिया ना मिले तो आप कहीं से भी ले सकते हो, आप किसी भी कैरेक्टर से इसकी वैल्यूज़ को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इसको मैं डायरेक्ट पेंट कर दूंगा बस एक फ्लैट कलर के तौर पे, जैसे मैं स्कूल में बच्चों की जो आप कलर्स बुक आती है ना, वैसे ही इसको पेंट करूँगा। देन हाथ पे येलो कलर के मैं इनके ग्लव्स देना चाहूँगा जो कि येलो कलर के हों। तो यहाँ पे मैंने कलर टोन दे दी। और आ, थोड़ा सा जो पाइप है वो ग्रेइश ब्लूइश ग्रे कलर का पाइप रहेगा, जो कि जितने भी पाइप्स यहाँ पे गए हुए हैं सारे के सारे वही ब्लूइश ग्रे कलर के पाइप रहेंगे। वाइट कलर का हमारा गेज रहेगा यहाँ पे, और ब्लूइश ग्रे कलर का इसका आउटर ऑप्शन होगा। और रेड कलर का हमारा, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, गेज का क्लॉक होगा जो कि एक ही कांटे का होता है। इसके बाद लाइट्स जो हैं वो भी मुझे येलो इश कलर की ही देनी है, तो यहाँ पे लाइट्स भी येलोइश कलर का होगा। और जो ग्लास है, ग्लास भी येलो कलर पे ही लिट होगा, थोड़ा सा लिट होगा ये। और टैंक जो है, टैंक बेसिकली ग्रे कलर का ही रहते हैं, तो मैं ग्रे कलर के ही टैंक्स यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉबेबली ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, क्योंकि लाइट बहुत कम है। मैं यहाँ पे इस पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन, और थोड़ा सा पास जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ऑक्सीजन, या फिर टाइप कर देता हूँ कैपेसिटी। राइट, कैपेसिटी डाल देते हैं। और
ये जनरली वाइट कलर पे ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, सो आई विल बी जस्ट पुटिंग अ वाइट कलर टोन ओवर इट। और इसको जो इसका वैल्यू है एक नॉर्मल सिंपल एरियल फॉन्ट या किसी भी एक वैसी फॉन्ट पे सिंपल फॉन्ट में डालेंगे इसको। अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके वार्प कर देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, वार्प काम नहीं कर रहा है। रीज़न ये है क्योंकि ये एक टेक्स्ट लेयर पे कन्वर्टेड है। तो टेक्स्ट लेयर को मैं चेंज कर दूंगा, रेस्टराइज कर दूंगा, राइट क्लिक करके उसके ऊपर में रेस्टराइज टाइप करके जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर दूंगा, तो अब ये एक इमेज बन जाएगा। अब सिंपली इस इमेज को मैं यहाँ पे रख के ऐसा कुछ सेट करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं वार्प कर देता हूँ। और वार्प करने से क्या होगा, मैं इस इमेज के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को स्क्यू कर पाऊंगा। तो ऑक्सीजन तो सही लिखा रहेगा, यहाँ पे ये सही लिखा रहेगा, लेकिन कैपेसिटी जो है वो यहाँ से ऐसी जाएगी। एंटर करेंगे और इरेजर से इस हिस्से को मिटा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे वो लिखा हुआ है कैपेसिटी, उस जगह जाती हुई कैपेसिटी हम मिटा देंगे। वैल्यूज़ काउंट इधर डाल देते हैं और यहाँ पे रेड वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ ग्रीन वैल्यू डाल देता हूँ। राइट, और ब्लैक कलर से यहाँ लिख देते हैं ई, और यहाँ लिख देते हैं एफ। राइट, फुल और उसका स्केल। और अगर सीधी लाइन आपको खींच स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो सीधा क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए और एक और क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट दबाइए, क्लिक कर दीजिए। राइट, तो एक एरो मार्कर के तौर पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो हमारे पास एक कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी। और डार्क ग्रे कलर से हम इसके, या ब्लैक कलर से हम इसके इस तरीके से कुछ एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। और मैं अभी कलर वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये कैपेसिटर भी आ गया हमारे पास। और भी येलो कलर से ये सूट के जो डिटेल्स हैं इनको मैं पेंट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, हमने जो कलर इंफॉर्मेशन पुट की है इस पे ऑक्सीजन कैपेसिटी और इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई करके जोड़ देंगे, तो अब हमारे पास कलर इंफॉर्मेशन आ गई है। इसको सिंपली एक ब्लेंडिंग मोड पे आपको सेट करना है, वो है कलर ब्लेंडिंग मोड। कलर ब्लेंडिंग मोड से क्या हो जाता है कि आपका ऊपर का जो कलर है वो नीचे के कलर के ऊपर में जाता है और ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को इग्नोर करता है। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, लाइट्स हम और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। सो यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो नदारद हो गई हैं, यानी गायब हो गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनको कंट्रोल कुछ ऑप्शंस जो हैं, जो एल शॉर्टकट से कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको हम कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेते हैं और इनको कलर ब्लेंडिंग मोड दे देते हैं, उसको वैसे ही रखते हैं, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लाइट्स एंड शेडोज़ पुट करते हैं, यानी कि एक बार में उसको लिट करते हैं सीन को।
हमारी लाइन आर्ट इस पोजीशन पे अगर हम अलग करें तो देखो कैसी नज़र आएगी। हमारा स्ट्रक्चर ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन डिटेल्स बहुत कम नज़र आ रही हैं। तो रीज़न है कि हमारे पास जो ग्रे स्केल है उसमें हाइलाइट्स पेंट नहीं है। सो हाइलाइट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ से वैल्यू लेंगे और ड्रास्टिक चेंज करेंगे ताकि हम हाईलाइट ड्रॉ कर सकें। सारी वैल्यूज़ को ऑन कर देंगे और हमारे सेलेक्टेड लेयर जो होगा वो हमारे पास ग्रे स्केल लेयर ही रहेगा। अब सिंपली क्या करेंगे, इस पे हम हाईलाइट पुट करेंगे। हाईलाइट कैसे बनेगी, सिंपल सी बात है, जब लाइट जलेगी तो उसमें से रोशनी निकलेगी और जहाँ जहाँ रोशनी बाउंस होगी वहाँ वहाँ हाईलाइट बनेगा। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेंगे और ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे रोशनी पड़ेगी तो फिर ये हिस्सा भी लिट होना चाहिए। राइट, ये हिस्सा लिट होगा, ये हिस्सा लिट होगा। एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी पेंट करेंगे। तो हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो हाईलाइट की है और इसको और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे अप नॉच, जहाँ पे सबसे वाइट वैल्यू पेंट होगी जो बिल्कुल थोड़ी सी रहेगी। आई थिंक यहाँ पे भी और वो केवल कर्व्स में ही नज़र आएगी। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई और लाइन आर्ट स्केच करके देखते हैं तो हमें कितना वैल्यू नज़र आता है। और अगर हम इस कलर टोन को ऊपर से नीचे पुट कर दें तो आई थिंक हम आसानी से पूरी की पूरी लाइट्स देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी लाइट्स नज़र आ रही हैं, बट इसको मैं अलग अलग वैल्यूज़ में रख सकता हूँ। मैं इसको नॉर्मल में ही रखूँगा। राइट, इसकी वैल्यू जैसी मैं कम करूँगा तो मैं आसानी से इसको कंट्रोल कर पाऊँगा कि मुझे कितनी फॉर्म ऑफ लाइट चाहिए अपने सीन में, प्रोबेबली दिस वन। और इसको मैं नीचे कर दूँगा। सो नाउ आई विल गेट एवरीथिंग। तो हमारी जो पूरी ब्लू लाइंस के ऊपर में किस तरीके का लाइन कलर्स एंड आर्ट जा रही है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेसिटी कम करेंगे और फिल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ओपेसिटी और फिल में अंतर ये होता है कि फिल जो होता है ना वो कलर वैल्यू थोड़ी सी होल्ड करके रखता है। राइट, और जो ओपेसिटी वैल्यू होती है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कम्प्लीटली लेयर की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम लाइट्स का काम शुरू करेंगे। अब लाइट्स का काम शुरू करने के लिए हमने ऑलरेडी लाइट्स जो हैं वो पेंट करके रखी हुई हैं कि लाइट्स किस तरीके से नज़र आनी चाहिए सीन के ऊपर में। फिर हमने उसमें कलर डाल के एक कलर ब्लेंडिंग मोड डाला हुआ है
और देन फिर हमने इसमें यहाँ पे ग्रे स्केल और ऑक्सीजन कैपेसिटी लिखी हुई है और फिर एक ब्लू कलर की लाइट डाली हुई है। लाइन आर्ट से हमने सीन को लाइन किया हुआ है, और ये लाइन आर्ट जो डेफिनेटली अभी फ़िलहाल प्रॉपर लाइन आर्ट नहीं है, क्योंकि इसको हमें बराबर से क्लियर करना होगा, कुछ हिस्से जो हैं वो हमें डिलीट करने होंगे। अब लाइट्स में और भी कई वैल्यूज़ हैं, जैसे बार्निकल वैल्यू जो है, राइट, सो हम बार्निकल वैल्यूज़ पहले यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। फिर इनसे इसका डार्क वेल कलर, ताकि उनकी शेडो के कलर्स को हम पेंट कर पाएँ। कलर पिकर तो यूज़ किए हैं ना, ये वाला ना यूज़ किए हैं ना, ये वाला सिस्टम यूज़ किए हैं? ये सब कुछ भी नहीं बताए हैं? ओके, तो ये, हाँ, ब्लेंडिंग मोड तक बस हुआ है ना? तो कल सिग्नेचर नहीं किए थे क्या? साइन नहीं हो रहा था कल? नहीं मतलब लास्ट क्लास में आपकी। हम्म, अच्छा, ठीक है, तो ये कलर पिकर सिस्टम नहीं हुआ ना आपका? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपके इधर पे इस हिसाब से कलर हो जाना चाहिए था। चलो कोई इशू नहीं है, उसको मैं मैनेज कराऊंगा, ठीक है। सो अभी फिर क्या करते हैं, इस चीज़ को यहीं पे क्या बोलते, नहीं रोकते, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। सिंपल कलर पिकर जो होता है वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है, ठीक है। आप सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको वैल्यू आती है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपने देखी हुई है। लेकिन यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस होता है, ये तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, क्यों? क्योंकि हम लोग रेड ग्रीन मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए रेड ग्रीन ब्लू के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। डिजिटल इमेज जो होती है वो 5 कलर से मिक्स होके बनती है, जिसमें एक कलर वाइट होता है, एक कलर ब्लैक होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है और एक ब्लू होता है। ब्लैक और वाइट जो है इमेज की शेडोज और लाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी इमेज में जहाँ से लाइट आ रही है, शेडोज हो रही है, वो ब्लैक और वाइट कंट्रोल करेंगे। और रेड ग्रीन ब्लू जो होता है वो इमेज के कलर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कलर आपको वहाँ डालना है तो आपको ये कलर वैल्यू से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, एक एक्स्ट्रा क्लास और लूँगा जिसमें आपको मैं ये आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास का टाइमिंग तो कंप्लीट हो गया है। सो हम आज की क्लास की टाइमिंग में इस पेंट को ही अवेलेबल यहाँ रखते हैं, बाकी मैं आपको फिर क्या बोलते इस कलर पिकर का सिस्टम समझाऊंगा, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा डार्क करके पेंट कर रहे हैं। तो ये आप क्लास की रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो रिकॉर्डिंग देख के आना, तो आपको क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी फिर मैं आपको आपका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो कवर अप कराऊंगा, जो कि फ़ोटोशॉप का ज़रूरी है कवर अप करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट्स कलर वैल्यू शेड डाल दिया, ये देखो यहाँ हमने केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू पेंट की है और कुछ पेंट नहीं किया है, ब्लैक और वाइट पेंट किया है। तो ये क्या हो गया, शेडो हो गई, लाइट और शेडो। और इसके ऊपर में कलर डालेंगे ना, और आपने कलर ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है, ब्लेंडिंग मोड,
इसमें कलर यूज़ करेंगे ना, तो आप जो भी कलर डालोगे वो पीछे वाले की लाइट को उठा लेगा। ब्लू कर दिया और ये हमारी स्केच है, राइट। तो अभी फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे, पहले आपका थोड़ा सा मैं कलर प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।